मेरे लिए कांग्रेस अछूती नहीं है, मेरे लिए कांग्रेस अछूती नहीं है, मेरे लिए कांग्रेस अछूती नहीं है। मुझे कांग्रेस की बात नहीं है, मेरी कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं है हरियाणा के अंदर। मुझे कांग्रेस की बात नहीं है, मेरी कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं है हरियाणा के अंदर। नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, अभय सिंह चौटाला का एक छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें उन्होंने जो बोला है उस पर काफी लोगों ने उसको अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर शेयर भी किया है, जिसमें अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि उनके लिए कांग्रेस अछूत नहीं है। अब इस बात के बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं और निकाले भी जाएंगे। दरअसल ये जो पूरा वीडियो इंटरव्यू है, ये खबरें अभी तक चैनल पर अभय सिंह चौटाला ने, एक बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं नासिर हुसैन कुरैशी, उनके साथ बातचीत का ये एक हिस्सा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस उनके लिए अछूत नहीं है। लेकिन हरियाणा में जब से जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक जिसने जननायक जनता पार्टी को वोट किया था, उनकी नजरों में ये गठबंधन हमेशा सवालिया निशान उस पर वो खड़े करते हैं और ऐसा कहते हैं कि फिर फायदा क्या हुआ कि हमने उनको वोट दिया, उनके खिलाफ वोट दिया और उन लोगों ने उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। तो जो इंडियन नेशनल लोकदल है, जिसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो अपना जो वोट बैंक है, जो खिसक कर जननायक जनता पार्टी के कोटे में चला गया था, उसको ये यकीन दिलाना कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ये एक चैलेंज उसके सामने हमेशा बना रहेगा और अभय सिंह चौटाला हमेशा ही ये बात कहते हैं कि वो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो क्या वो भविष्य में कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं? ये सवाल भी हमेशा तैरता रहेगा। और जिस वायरल इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, उसका वो हिस्सा, जो खबरें अभी तक पर उन्होंने नासिर हुसैन कुरैशी के साथ बातचीत में, वो जो हिस्सा है जो लोगों की जुबान पर ज्यादा चढ़ा है, वो एक बार मैं आपको सुना रहा हूँ। पूरा वीडियो इंटरव्यू आप उनके खबरें अभी तक के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले वो छोटा सा हिस्सा सुनिए, उसके बाद हम इस पर आगे बातचीत जारी रखेंगे। यूपी के चुनाव में जाएंगे आप, कहीं किसी के लिए प्रचार करेंगे, कोशिश करेंगे? क्योंकि एक तरफ ओम प्रकाश चौटाला ये कह रहे हैं बार बार कि मैं तीसरा मोर्चा बनाऊंगा और उन फ्रेंड्स से बात करूंगा जो बीजेपी के खिलाफ। चुनाव आएगा, अगर हमें कोई इनवाइट करेगा, मुझे कोई बुलाएगा तो मैं 100% बीजेपी के खिलाफ, जहाँ भी जीतने वाला उम्मीदवार होगा, मुझे अगर कोई बुलाएगा तो मैं जाऊँगा। वो कांग्रेस के प्रत्याशी भी हो सकते हैं, चाहे किसी भी पार्टी। मेरे लिए कांग्रेस अछूती नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। अच्छा, हरियाणा में भी कांग्रेस आपको पसंद है? मुझे कांग्रेस की बात नहीं है, मेरी कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं है हरियाणा के अंदर। मेरी लड़ाई उन लोगों के साथ है जो लोग सत्ता में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग करके, जिन लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद कराई, मेरा झगड़ा उनसे है। मेरा झगड़ा कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। तो दोस्तों, आपने ये पूरा इंटरव्यू सुना है, ये हिस्सा जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस उनके लिए अछूत नहीं है। अब इस हिस्से पर क्यों बात हो रही है? इस हिस्से पर बात इसलिए हो रही है कि जब से ये किसान आंदोलन चला है, हरियाणा में राजनीतिक रूप से बहुत भारी उथल पुथल है। सबसे पहले 2019 में जननायक जनता पार्टी का अस्तित्व हुआ। उसके बाद जननायक जनता पार्टी ने आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया, दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया और उसके बाद 10 सीट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली और इस सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बन गए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। तो इस गठबंधन के बाद हरियाणा का जो वोट बैंक है, या जो हरियाणा के जो वोटर हैं, बुद्धिक लोग हैं, या जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में ये एक अलग तरह की बहस अब छिड़ गई है कि किसे वोट दिया जाए जो आगे चलकर उस विचारधारा जिसके खिलाफ उन्होंने वोट दिया था उसके साथ वो गठबंधन ना करें। तो ऐसी सूरत में जब इंडियन नेशनल लोकदल का नाम आता है, जिसकी विधानसभा में केवल 1 सीट है, अगर वो भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करती है तो क्या वो
किसी और के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा कहते रहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यमुनानगर में तो उनका जो खबर छपी थी उसका खंडन अब आ गया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि उनका भाजपा के साथ भी गठबंधन हो सकता है। हालांकि वो फेक खबर थी, क्योंकि अखबार ने भी उस खबर को काउंटर किया है, लेकिन ऐसा अक्सर वो कहते हैं। मेरे सामने भी काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ की हैं। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो अक्सर ये बात कहते थे, लेकिन अब वो ये बात इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इस बात का उनको स्पेशली नुकसान है। इस बात से उनका जो वोट बैंक जिसको वो वापस हासिल करना चाहते हैं, उसमें ये डर बना हुआ है कि कहीं ये बीजेपी के साथ ना चले जाएं। लेकिन अगर इंडियन नेशनल लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ भविष्य में गठबंधन ना भी करे, लेकिन सत्ता में आना है और गठबंधन करने की नौबत आए, तो क्या वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं? क्योंकि दोनों ही ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। अगर आप उस पूरे वीडियो इंटरव्यू को सुने तो उस इंटरव्यू में भी वो यही बात कह रहे हैं कि उनका जो मुकाबला है, उनका जो टारगेट है वो भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि कांग्रेस नहीं है। तो इस बात का एक मायना तो ये निकल सकता है कि अगर भविष्य में गठबंधन की जरूरत पड़ती है तो इंडियन नेशनल लोकदल का कांग्रेस के साथ भी गठबंधन हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का भी नहीं हो सकता था। भारतीय राजनीति में ऐसे गठबंधन पहले भी हुए हैं जिनका लगता था कि इनका तो मिलन हो ही नहीं सकता है। तो अभय सिंह चौटाला अगर इस बात को कह रहे हैं तो इस बात को इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए कि भविष्य में अगर वो कांग्रेस को खुद के लिए अछूत नहीं बता रहे हैं तो इस बात के मायने क्या है। उनका साझा जो दुश्मन है वो भारतीय जनता पार्टी है, और साझे कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो क्या ये भविष्य में इस तरह की दोस्ती की जो बुनियाद है वो डल रही है? लेकिन जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला अपने पिता को 10 साल की जेल कराने का जो उनका आरोप है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर वो हमेशा लगाते आए हैं, तो उसको देखते हुए ये फिर इम्पॉसिबल बात की श्रेणी में आता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भविष्य में अपनी नई पारी बना लें तब फिर क्या कांग्रेस उनके लिए सच में ही अछूत नहीं रह जाएगी? या फिर इस चीज को भुलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संभावित नई पार्टी जिसका जन्म अभी नहीं हुआ है, जिसकी बहुत साल से सिर्फ बातें ही हो रही हैं, तो क्या ये दुश्मनी भुलाकर कभी दोस्ती में बदल सकते हैं? ये सारे सवाल हरियाणा की पॉलिटिक्स में हमेशा तैरते रहे हैं और तैरते रहेंगे। आपका इस पर क्या सोचना है आप जरूर कमेंट करके बताएं। 3 सवाल इससे निकलते हैं कि क्या भविष्य में इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की तरह कभी गठबंधन कर सकते हैं? क्या भविष्य में इंडियन नेशनल लोकदल और भूपेंद्र हुड्डा के बिना वाली कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है? और क्या इंडियन नेशनल लोकदल और संभावित पार्टी जिसकी सिर्फ चर्चाएं हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक न एक दिन बनाएंगे, क्या उन दोनों का कभी गठबंधन हो सकता है? आपके इस पर क्या विचार हैं जरूर कमेंट करें दोस्तों। हम मिलते रहेंगे 8 PM में। राजनीति की बातों का 3 बजे का शो हरियाणा की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर होता है, उसको भी देखना ना भूलें। शुक्रिया, नमस्कार।